हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में पोलिनेटिंग एजेंट्स करवाए थे आपको। उसमें एंटीमोफिलस करवा दिया गया था, लेकिन उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स रह गई थी। कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस होती हैं जो एंटीमोफिलस फ्लावर्स के अंदर वो रह गए थे। वो किसी कारण से हमने वीडियो शॉर्ट की थी। तो हम इसके अंदर आपको स्पेशल अडेप्टेशंस ऑफ द एंटीमोफिलस फ्लावर से स्टार्ट करते हैं कि उनमें स्पेसिफिक जो एग्जांपल्स हैं उनके अंदर क्या अडेप्टेशंस होती हैं। हमने कहा था कि बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं वो इंसेक्ट्स के लिए अपने आप को चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो स्पेसिफिकली क्या मॉडिफिकेशंस हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं साल्विया से। साल्विया के अंदर क्या होता है, ये प्लांट का नाम है साल्विया, जिसके अंदर एंटीमोफिलस फ्लावर होते हैं या फिर इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं। तो साल्विया के अंदर क्या होता है, पोलिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय द इंसेक्ट्स। कैलिक्स एंड कोरोला आर बाइलैबिएट। तो बाइलैबिएट स्ट्रक्चर से जब आपको फ्लावर देखेंगे तो उसके अंदर समझ में आ जाएंगे कैसे होती हैं। तो कैलिक्स और कोरोला क्या होती है, इसके अंदर बाइलैबिएट होते हैं। कोरोला इज ट्यूबुलर एट बिलो बट इट्स अपर पार्ट इज डिवाइडेड इनटू द टू लिप्स। तो जो कोरोला होता है उसके अंदर वो क्या होता है, अपर पार्ट उसका टू लिप्स में डिवाइडेड होता है। ये देखो इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती है इसके अंदर साल्विया के अंदर। ये फ्लावर की स्ट्रक्चर एक बार आप ध्यान से देख लो इसके अंदर, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है इसके अंदर। तो फ्लावर जो लोअर लिप है वो क्या करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर द विजिटिंग इंसेक्ट्स। तो जो लोअर सरफेस के ऊपर या लोअर लिप के ऊपर आकर इंसेक्ट से सीट करता है। अपर लिप फॉर्म ए हुड लाइक स्ट्रक्चर्स विच प्रोटेक्ट एसेंशियल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। तो जो अपर पार्ट है इसका, ये देखो ये अपर पार्ट जो है ये इस तरीके से अटैच है कि यहाँ पर क्या होते हैं, इसके पोलन ग्रेन्स होते हैं। और यहाँ पर जब आकर ये देखो, आप पहले एक बार इसको पूरी बता देते हैं। यहाँ पर आकर इंसेक्ट्स बैठा, इसके ऊपर के जितने भी स्ट्रक्चर्स थे, जैसे यहाँ पर एंथर होता है, यहाँ पर ये स्टिग्मा स्टाइल होते हैं। तो जो एंथर होता है वो इसकी बॉडी के साथ पोलन ग्रेन्स को अटैच करवा देता है। ये देखो इंसेक्ट यहाँ पर है और यहाँ पर आकर क्या है, ये इंसेक्ट जो बैठा है तो पोलन ग्रेन्स उसकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं। और जब ये किसी दूसरे प्लांट के ऊपर, दूसरे फ्लावर के ऊपर विजिट करता है, जैसे यहाँ आया तो इसकी अपर सरफेस के ऊपर पोलन ग्रेन्स अटैच थे और यहीं पर क्या है, इसका स्टिग्मा भी अटैच है। तो इस स्टिग्मा के साथ क्या है, ये यहाँ पर प्रेजेंट हो जाते, इसके साथ स्टिक कर जाते हैं और स्टिक के थ्रू क्या होता है, फिर ये कंप्लीट इसके साथ में पोलिनेशन को कंप्लीट करता है। तो इस तरीके से क्या है, इसका पोलिनेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये फ्लावर की स्पेशल एक स्ट्रक्चर्स हैं जो साल्विया के अंदर देखी जाती है और ये इंसेक्ट्स पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं। तो ये देखो इसके अंदर इसकी थ्योरी बता देते हैं अब आपको। देयर आर द टू एपिपेटलस स्टेमन्स एंड द एंटेरोलेटरल पोजिशंस आप याद रखो तो रख सकते हो, अदरवाइज आपको कोई जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर क्या है, टू एपिपेटलस स्टेमन्स की पेटल्स के ऊपर होते हैं स्टेमन्स की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो। Each stamen has a short filament and a long cord connected with two unequal arms। तो जो स्टेमन्स होते हैं उनके अंदर दो फिलामेंट्स होते हैं, शॉर्ट फिलामेंट होता है और जो आर्म्स होती हैं उनकी वो जो कनेक्ट करते हैं आपस में वो अनइक्वल होती हैं। लॉन्ग आर्म ऑफ द कनेक्टिव बियर ए फर्टाइल एंथर लोब वाइल द शॉर्ट आर्म बियर द स्टेराइल एंथर लोब। तो जो लंबी आर्म्स होती हैं उनके पास तो फर्टाइल होते हैं एंथर की, फर्टाइल मीन्स वहाँ पर पोलन ग्रेन्स बनेंगे। और जो शॉर्ट होती हैं उनके ऊपर एंथरलोब्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो स्टेराइल होते हैं, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। टू स्टेराइल हाफ्स आर सिचुएटेड इन द थ्रोट ऑफ द कोरोला फॉर्मिंग एन ऑब्स्टकल इन द पाथ ऑफ विजिटिंग इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स के आगे ना जाए कोरोला से के लिए, तो वहाँ पर वो उसके लिए एक ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस कर देते हैं जो भी इनफर्टाइल हाफ्स होते हैं। स्टिग्मा इज बाइलोब्ड एंड हैज ए लॉन्ग स्टाइल लेइंग क्लोज अंडर द हुड ऑफ द कोरोला। तो जो भी उसके अंदर स्टाइल्स होते हैं, स्टिग्मा स्टाइल्स होते हैं, गाइनोसियम का जो पार्ट होता है वो स्टिग्मा क्या होता है उसके अंदर बाइलोब्ड होता है। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें दो लोब बनते हैं। तो वो उसके साथ में कोरोला के अपर हुड के साथ में कैरी ऑन होते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। होता क्या है अब इसके अंदर, व्हेन ए बी सिट ऑन द लोअर लिप, जो बी इंसेक्ट है वो वहाँ पर लोअर लिप के ऊपर आकर सिट करेगा, बैठेगा। पुश इट्स प्रोबोसिस डाउन इनटू द कोरोला ट्यूब टू कलेक्ट द हनी। और अपने प्रोबोसिस को, प्रोबोसिस होता है उसका माउथ पार्ट, आगे की जो चोंच होती है छोटा सा माउथ पार्ट होता है, उसको प्रोबोसिस बोलते हैं, जिसके थ्रू वो नेक्टर कलेक्ट करने के लिए वहाँ पर आया है, हनी को कलेक्ट करने के लिए आया है। तो वो अपने प्रोबोसिस को कोरोला ट्यूब के अंदर डालेगा, डाउन लेके जाएगा हनी को कलेक्ट करने के लिए। लोअर एंड ऑफ कनेक्टिव्स
आर रेज्ड ड्यू टू द लेवर मैकेनिज्म्स, और जो लोअर एंड कनेक्टिव्स के लेवर मैकेनिज्म्स के थ्रू वो रेज हो जाएंगे, अपर हो जाएंगे, और जो लॉन्ग आर्म है वो बेंड डाउन हो जाएगी। ये जो अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स है इसके अंदर, यहाँ पर जो इंसेक्ट्स बैठेगा ये नीचे होगा, तो अपर पार्ट भी क्या करेगा, फिर इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा। तो वो लेवर मैकेनिज्म होता है इस तरीके से कि आप वहाँ पर पैर रखते हो तो दूसरी साइड का जो पोर्शन होता है वो अपर आ जाता है। लॉन्ग आर्म्स टू बेंड डाउन अपॉन द बैक ऑफ द इंसेक्ट एंड डस्ट इट विद पोलन ग्रेन्स, और जो भी पोलन ग्रेन्स उसके साथ में थे उनको उसके बैक के ऊपर वो डस्ट कर देगा। साल्विया फ्लावर आर प्रोएंड्रस, साल्विया फ्लावर के अंदर प्रोएंड्रस मतलब कि पोलन ग्रेन्स पहले मैच्योर होते हैं उसके अंदर, कि जो स्टेमन्स पार्ट होता है एंथर और फिलामेंट्स जिसके अंदर होते हैं, तो जो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है वो पहले होती है, और स्टिग्मा है जो स्टाइल है वहाँ पर स्टिग्मा जो है या फिर ओवरी जो है वो मैच्योर बाद में होती है उसके अंदर। वैन पोलन डस्ट बी विजिट ओल्ड फ्लावर, अब जो उसकी पोलन ग्रेन्स तो उसकी बैक पे प्रेजेंट है, अब वो किसी ओल्ड फ्लावर के पास जाएगी, वहाँ पर क्या करेगी, स्टिल बेंड डाउन एंड टच द बैक ऑफ द बी एंड रिसीव पोलन ग्रेन्स एंड गेट पोलिनेटेड। तो जब उसी तरीके से वो दूसरे फ्लावर के ऊपर जाकर बैठेगी हनी कलेक्ट करने के लिए, तो जो उसकी बैक के ऊपर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं उनको जो स्टिग्मा होता है और वो जो स्टाइल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो उसको रिसीव कर लेंगे और वो पोलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये सब कुछ होता है साल्विया के अंदर, ये स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर, ये कनेक्टिव्स हैं इसके, यहाँ पर ये स्टिग्मा स्टाइल और फिलामेंट्स होते हैं। अपर लिप ये होता है, इसका लोअर लिप होता है, लोअर लिप इंसेक्ट्स के बैठने के लिए जगह बनाता है। तो इस तरीके से ये पोलिनेशन होता है। ये स्पेसिफिक अडेप्टेशंस होती हैं इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम कैलोट्रोपिस का, एक बार इसकी स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। ये है कैलोट्रोपिस का फ्लावर और ये होते हैं कैलोट्रोपिस के पोलन ग्रेन्स, ट्रांसलेटर डिस्क, कोडल्स और द पोलिनियम, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स इसके प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो ये होता है इसकी स्ट्रक्चर है, गाइनोस्टियम है, यहाँ पर ट्रांसलेटर्स हैं। तो इसकी एक बार थ्योरी देखते हैं इसके साथ साथ। कैलोट्रोपिस में क्या होता है कि जो एंथर्स होते हैं, ऑल एंथर्स फ्यूज विद द स्टिग्मा टू फॉर्म द गाइनोस्टिजियम, इसलिए इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया। अदरवाइज तो हम उसको एंथर और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी बोलते हैं, एंड्रोस्टियम और गाइनोसियम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर एंथर किसके साथ फ्यूज हैं, स्टिग्मा के साथ फ्यूज हैं, तो उसको हम बोलते हैं गाइनोस्टिजियम। द पोलन ग्रेन्स इन ईच हाफ ऑफ एंथर एडहर टुगेदर इनटू द सैक लाइक पोलिनियम। तो एंथर अब पोलन ग्रेन्स बनाएगा, एंथर पोलन ग्रेन्स बनाएगा और वो किसके अंदर आएंगे, पोलिनियम के अंदर। ये जो पोलिनियम यहाँ पर प्रेजेंट है इसके अंदर पोलन ग्रेन्स आएंगे। द टू पोलिनिया ऑफ ईच एंथर आर कनेक्टेड बाय ए ट्रांसलेटर्स। तो दोनों के दोनों पोलिनिया जो होते हैं, एक ये और एक ये पोलिनिया किसके साथ अटैच हैं, यहाँ पर एक दूसरे के साथ है, ट्रांसलेटर के थ्रू अटैच होते हैं। और ये अटैचमेंट्स इनके हेल्प करती है एक दूसरे को ट्रांसफर करने में। तो द पोलिनिया आर लिफ्टेड विद ट्रांसलेटर बाय इंसेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर। एक फ्लावर से इस पूरे पोलिनिया को ही इंसेक्ट्स क्या है वहां से कैरी कर लेता है और दूसरे फ्लावर के ऊपर ले जाकर उसको उसके स्टाइल के स्टिग्मा के ऊपर ले जाकर उसको ट्रांसफर कर देता है और वहां पर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। ये देखो कि यहाँ से ट्रांसलेटर ये कंप्लीट अगर आप देखते हो तो ये पूरा एक ग्रुपिज्म है इसके अंदर। ये गाइनोस्टिजियम है जिसके अंदर यहाँ पर ये पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा जो है आपस में स्टाइल जो है आपस में फ्यूज हैं और ये इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर्स होती है। इस पोलिनिया को कंप्लीट इंसेक्ट वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। ये होता है कैलोट्रोपिस के अंदर। एक बहुत इम्पोर्टेंट और जो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है जिससे क्वेश्चंस वो होता है प्लांट यूका का। यूका के अंदर मोथ से पोलिनेटेड होता है। ये मोथ इंसेक्ट जो होते हैं वो पोलिनेट करते हैं इसको। प्रोन्यूबा हैव ए ओब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यूका और मोथ की एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि विदाउट यूका ना तो मोथ सर्वाइव कर पाते हैं और विदाउट मोथ ना ही यूका का प्लांट सर्वाइव कर पाता है। दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं, दोनों को हेल्प होती है, इसलिए इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। मोथ कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट यूका फ्लावर एंड यूका हैज नो अदर पोलिनेटिंग एजेंट्स। तो ये स्पेसिफिक होता है, यूका फ्लावर को पोलिनेशंस के लिए मोथ की ही रिक्वायरमेंट है, किसी और इंसेक्ट कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई और इंसेक्ट इसको पोलिनेट नहीं कर सकता। इसके लिए यूका का फ्लावर अपने आप को बहुत अलग तरीके से मॉडिफाई किए हुए होता है।
फीमेल मोथ विजिट यूका फ्लावर एट नाइट एंड कलेक्ट पोलन ग्रेन्स इन फॉर्म ऑफ द बॉल्स। एक बार आपको यूका का फ्लावर दिखा देते हैं। दिस वन इज द यूका फ्लावर। ये इसका प्रोनोबा माउथ है। ये देखिए स्ट्रक्चर्स यहाँ पर इस तरीके से है यूका के फ्लावर के अंदर। ये बिल्कुल अलग सा मॉडिफाई है। ये देखो यहाँ पर एक बीक डेप्थनेस यहाँ पर प्रेजेंट है जिसके अंदर। ये एक मैच्योर यूका फ्लावर है। तो यूका का फ्लावर के अंदर मोथ जो होती है फीमेल मोथ, वो इवनिंग टाइम में या नाइट टाइम में क्या करेगी, जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको एक बॉल की फॉर्म में, ग्रुप है जो पोलन ग्रेन्स का, उसको एक बॉल की फॉर्म में वहां से कलेक्ट करेगी। When it climbed to the top of the style, it pushed the pollen ball into the styler canal and bring about pollination। जब वहां से इस पोलन ग्रेन्स को बॉल के फॉर्म में निकालेगी वहां से, तो स्टाइल क्या करेगा, मूव करता है। जब क्लाइंब उसके ऊपर स्टाइल के ऊपर जाएगी तो पोलन ग्रेन को निकालने के लिए, और तब वो क्या होगा कि जो स्टाइल के साथ पोलन ग्रेन्स है वो फ्यूज कर जाते हैं और उसको हम बोलते हैं पोलिनेशंस। एट द सेम टाइम मोथ डिपोजिट एग्स इनसाइड द ओवरी ऑफ यूका फ्लावर। जब वो वहां पर उनको पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करती है, उसी टाइम पे मोथ अपने एग्स को उस ओवरी के अंदर, यूका फ्लावर की ओवरी के अंदर एग लेकर देती है। और जो लार्वा होते हैं वो क्या करते हैं, उस ओवरी के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। वह लार्वा आर बोर्न दैट फीड ऑन यूका सीड्स। इसके जो लार्वा बनेंगे, मोथ के जो लार्वा बनेंगे, वो यूका फ्लावर के पोलिनेशन के बाद फ्रूट और जो सीड बनता है उनमें से जो सीड होता है उसके ऊपर वो सर्वाइव करेंगे, फीड करेंगे और उसकी बाकी की मैच्योरेशन वहां पर कंप्लीट होगी। तो यूका प्लांट का पोलिनेशन हो जाता है, मोथ के एगले हो जाते हैं, उसका जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है और उसके अंदर पोलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। इसलिए इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोला जाता है और ये स्पेसिफिक होती है। इस तरीके का प्लांट होता है यूका का अंदर। एक अलग प्लांट और है फाइकस। फाइकस क्या है कि हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, ये स्पेसिफिक इन्फ्लोरेसेंस का नाम है। विद ए नैरो ओपनिंग फॉर द एंट्री ऑफ इंसेक्ट्स। जब भी इन्फ्लोरेसेंस आपको पढ़ाया जाएगा तो उसके अंदर एक बार हाइपनथोडियम जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, स्पेसिफिक इन्फ्लोरेसेंस होता है और ये भी इंसेक्ट से पोलिनेट होता है। इन हाइपनथोडियम देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, मेल, फीमेल एंड द गोल्ड फीमेल। 3 टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस के अंदर। मेल फ्लावर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेल फ्लावर आर सिचुएटेड नियर द ओरिफिस, while lower ones are long style female flowers and short style gall flowers। स्ट्रक्चर देखना एक बार आप इसकी, ये देखो, ये हैं फीमेल फ्लावर्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है। ये है इसका ओपनिंग्स, यहाँ पर कौन से प्रेजेंट है, मेल फ्लावर प्रेजेंट है, और लोअर द सरफेस कौन से प्रेजेंट होते हैं, गोल्ड फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। ये फाइकस के अंदर होता है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है। तो जो मेल फ्लावर है वहाँ पर क्या है कि ये एंथर है, ये फिलामेंट्स हैं। फीमेल फ्लावर के ऊपर ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये इसकी ओवरी है। और ये बीच यहाँ पर पहले मेल फिर फीमेल और लास्ट में गोल्ड फीमेल है, गोल्ड फीमेल फ्लावर है, वो प्रेजेंट होते हैं। एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है इनके अंदर। तो फिग्स जो होती हैं फाइकस के अंदर, फिग आर पोलिनेटेड बाय द गोल वास्प एंड द ब्लास्टोफेगा। जो फाइकस होता है वो गोल वास्प या फिर ब्लास्टोफेगा के थ्रू पोलिनेटिंग होता है। ये इसके एजेंट्स होते हैं, स्पेसिफिक इंसेक्ट्स होते हैं। जो ये स्ट्रक्चर देखो आप इसकी, ये हम आपको बता दी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ओरिएंथोफिली, पोलिनेशन बाय द बर्ड्स, जिसमें बर्ड्स हेल्प करते हैं। ओरिएंथोफिली पोलिनेशंस बाय द बर्ड्स आर कॉल्ड द ऑर्निथोफिली। सम बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स एंड द हनीएटर्स जो विजिट करते हैं ये फ्लावर के ऊपर और वहाँ पर इसको पोलिनेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट करवा देते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ओरिएंथोफिली। बर्ड्स का भी सेम प्रोसेस होता है कि वो वहाँ पर कोई ना कोई जो भी नेक्टर हो उसको लेने के लिए जाते हैं। सच बर्ड आर स्मॉल बट विद ए लॉन्ग बीक। जो बर्ड से पोलिनेटिंग होते हैं फ्लावर्स, उन फ्लावर्स में एक स्पेसिफिक अडेप्टेशंस होती है और उन बर्ड्स में भी एक स्पेसिफिक अडेप्टेशंस होती है कि जो बर्ड्स होते हैं उनके पास एक बीक जो होती है वो लॉन्ग होती है, लेकिन बर्ड्स क्या होंगे, स्मॉल साइज के होंगे, क्योंकि फ्लावर बहुत छोटे होते हैं कंपैरिजनली टू ऑल थिंग्स। तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या होते हैं, इंसेक्ट्स भी, जो बर्ड्स होते हैं वो भी मॉडिफाई करते हैं और जो प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो भी मॉडिफाई करते हैं। फ्यू बर्ड्स ऑफ लार्ज साइज होते हैं, जैसे मैना है, पैरट है, बुलबुल है, क्रो है, तो इनके लिए आल्सो पोलिनेट फ्लावर्स व्हाइल विजिटिंग दैम। जब वो उनको जाते हैं तो ये बड़े
बर्ड्स जो होते हैं वो भी उनको पोलिनेशन करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर देते हैं। तो स्पेसिफिकली स्मॉल साइज के होते हैं। तो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम कि ओरिएंथोफिलस के अंदर क्या होता है। फ्लावर लार्ज साइज के होंगे, विदाउट ऑडोर होंगे, क्योंकि बर्ड्स को ऑडोर की जरूरत नहीं होती क्योंकि उनकी आइज बड़ी होती हैं, वो आराम से उसको देख पाते हैं। ब्राइटली कलर्ड होंगे क्योंकि दिखने चाहिए दूर से। येलोइश ऑरेंज हो सकता है, रेडिश हो सकता है, ब्लूइश कलर हो सकता है। कोरोला इज यूज्ड फनल शेप, क्योंकि बीक जाएगी उसकी के अंदर तो फनल शेप की कोरोला बन जाएंगे। फ्लावर पार्ट्स आर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, लेदरी होने चाहिए, क्योंकि जो बर्ड्स उसके ऊपर बैठेगा वो फ्लावर के पार्ट्स टूट ना जाए, इसलिए क्या वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। फ्लावर सीक्रेटेड लॉट्स ऑफ नेक्टर्स एंड विद प्लेंटी ऑफ शुगर एंड वाटर। फ्लावर जो होता है वो नेक्टर्स प्रोड्यूस करे और उस नेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर और वाटर होना चाहिए, क्योंकि बर्ड्स उसको कलेक्ट करने के लिए आते हैं, वो स्पेसिफिक पोलिनेशन करवाने के लिए नहीं आते हैं, और वो पोलिनेशन का तो प्रोसेस एक कंप्लीट कर जाते हैं विदाउट देयर नॉलेज। हमिंग बर्ड्स में शक नेक्टर इक्विवेलेंट टू द हाफ ऑफ इट्स बॉडी वेट। उस हमिंग बर्ड्स का क्या स्पेसिफिसिटी होती है, वो इतना नेक्टर गेन करती है या शक करती है फ्लावर से जितना उसका बॉडी का वेट होता है उससे हाफ। तो इसके लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में उस फ्लावर को नेक्टर प्रोड्यूस करना होता है और उस नेक्टर के अंदर वाटर और शुगर का लेवल ज़्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल हैं बिग्नोनिया, टेकोमारिया जिसमें हनी शकर्स बोलते हैं हम उनको, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, बोटल ब्रश, अगेव, बोम्बैक्स जिसको हम रेड सिल्क कॉटन भी बोलते हैं, ये सभी बर्ड्स से पोलिनेट होते हैं। ये देखो हमिंग बर्ड्स की हम देखते हैं स्ट्रक्चर, देखो किस टाइप की स्ट्रक्चर बनी हुई है। इनकी बीक बड़ी होती है, ये इस तरीके से यहाँ पर नेक्टर प्रोड्यूस करने, नेक्टर को सक करने के लिए आते हैं, और इनकी बॉडी के साथ या फिर जो बीक होती है उसके साथ पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाते हैं। जब ये दूसरे फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पर जाकर ये जो पोलन ग्रेन्स हैं स्टिग्मा के साथ स्टिक कर जाते हैं और पोलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये देखो स्टिग्मा जो होते हैं इसके, और यहाँ पर एंथर है इस फ्लावर के अंदर, और बीक क्या है ये देखो। इस पोलिनेशन के लिए जो बर्ड्स है इसकी इतनी बड़ी बीक होती है। यहाँ पर जब ये इसके अंदर नेक्टर के लिए सक करने के लिए अपनी बीक को इसके अंदर डालेगा तो जितने भी यहाँ पर पोलन ग्रेन्स हैं वो इसकी इस पार्ट के साथ स्टिक कर जाएंगे, और जब ये दूसरे फ्लावर के पास जाएगा तो इसके साथ यहीं भी क्या है स्टिग्मा भी है, और जो पोलन ग्रेन्स यहाँ प्रेजेंट है वो स्टिग्मा के साथ स्टिक कर जाएंगे, तो पोलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमिंग बर्ड्स के अंदर होता है, ये सन बर्ड्स के थ्रू होता है। तो मेनली जो हमने बताया था कि बीक की स्ट्रक्चर है जो लॉन्ग होती है वो इन बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके नेक्स्ट देखते हैं हम कायरोपटेरोफिली, पोलिनेशन बाय द बैट्स। आपको अच्छे से नाम याद करना है कि कायरोपटेरोफिली, जिसके हम अंदर क्या होता है कि पोलिनेशन बाय द बैट सिस्टम को बोला जाता है। पोलिनेशन थ्रू अबाउट बाय बैट इज नोन एज द कायरोपटेरोफिली। जो प्लांट्स हैं वो जैसे कदम्ब है, बुहानिया मेलेंड्रा है, सोसेज है, एडेंसोनिया है, इनके अंदर क्या होता है बैट्स के थ्रू पोलिनेशन है वो कंप्लीट होता है। बैट्स आर नॉक्टर्नल एनिमल्स, क्योंकि रात के टाइम पर एक्टिव होते हैं, तो दे विजिट फ्लावर फॉर द नेक्टर ड्यूरिंग द नाइट। नाइट के टाइम पे वो नेक्टर कलेक्ट करने के लिए जाएंगे और उसके थ्रू क्या करेंगे पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर देंगे वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर। बैट में कैरी पोलन ग्रेन्स एज फार एज द 30 किलोमीटर्स। एक फ्लावर को के नेक्टर को ये इसको पोलन ग्रेन्स को दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचा सकता है वो, अगर वो फ्लावर 30 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर प्रेजेंट है तब भी वो उसको पोलिनेट करवा सकता है। ये एक खूबी होती है बैट्स की। तो बैट्स क्या करते हैं इस तरीके से नेक्टर कलेक्ट करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो उनकी बॉडी के साथ पोलन ग्रेन्स स्टिक कर जाते हैं। जब दूसरे प्लांट के पास जाते हैं तो वहाँ पर क्या है वो स्टिग्मा के साथ स्टिक कर जाते हैं। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स या फिर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। फ्लावर आर स्टाउट एंड लार्ज साइज के होंगे, क्योंकि बैट का साइज बहुत बड़ा है। दे हैव डल कलर, क्योंकि रात के टाइम पे उनको दिखाई नहीं देता, तो कलर होने का कोई फायदा नहीं है फ्लावर का, दिखाई वैसे भी नहीं देता है उनको। स्ट्रांगली फ्रूटली ओडोर होनी चाहिए उनके अंदर, क्योंकि वो उसी के थ्रू क्या करेंगे उस फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। पोलन ग्रेन्स अबंडेंट होने चाहिए। स्टेमन्स आर ऑल्सो न्यूमरस, बहुत ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि पोलन ग्रेन्स का नंबर ज़्यादा बढ़ाना है, ट्रांसफर होना है, बाई चांस पे का एक फैक्टर जो होता है उसके अंदर, तो इसलिए क्या पोलन ग्रेन्स का नंबर है जो वो ज़्यादा होना चाहिए। एडमसोनिया के अंदर क्या होता है 1500 टू द 2000 स्टेमन्स पर फ्लावर प्रेजेंट होते हैं जो बैट्स के थ्रू पोलिनेट होता है, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा नंबर में अमाउंट वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। मेलेकोफिली,
पोलिनेशंस बाय द स्नेल इज कॉल्ड द मेलैकोफिली। स्नेल्स हेल्प करते हैं तब जब पोलिनेशन में, तो उसको बोलते हैं हम मेलैकोफिली। कोबरा प्लांट्स जो होते हैं, अरम लिलीज जो होती हैं, उनके अंदर जो स्नेल्स हैं वो उनका शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और वो उनका पोलिनेशन कंप्लीट करवा देते हैं। ये होते हैं मेलैकोफिली। एंथ्रोफिली, एंथ्रोफिली में क्या होता है, एंथ्रो वर्ड्स मोस्ट ऑफ रिलेटेड होता है ह्यूमन बीइंग से। तो ये कंट्रोल्ड या फिर आर्टिफिशियल पोलिनेशन होता है जिसमें ह्यूमन बीइंग हेल्प करता है ड्यूरिंग देयर ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। ह्यूमन बीइंग क्या करता है कि मेल फ्लावर को फीमेल फ्लावर के पास स्टिक करवा देता है, उनके पोलन ग्रेन्स को वहाँ से निकाल के उनके पास कलेक्ट करके, और जो स्टिग्मा है उसके जो स्टिग्मा का पार्ट होता है उसके साथ उनको मिला देता है। आर्टिफिशियली जो पोलिनेशन होता है बाय द ह्यूमन बीइंग, दैट इज द एंथ्रोफिली। पोलन ग्रेन्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द सिलेक्टेड प्लांट्स एंड डस्टेड ओवर द स्टिग्मा ऑफ द अनदर प्लांट। उनको डस्ट करवा देते हैं वहाँ पर और वो पोलिनेशन कंप्लीट होता है। तो ये आर्टिफिशियल पोलिनेशन जो होता है ये डेट पाम के अंदर ज़्यादातर करवाया जाता है, उसको कंप्लीट करवाते हैं तो हम उसको एंथ्रोफिली बोलते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होते हैं पोलिनेशंस के? पोलिनेशन इज ए प्री रिक्विसाइट फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। फर्टिलाइजेशन से पहले का ये प्रोसेस होता है, जब तक मेल गैमेट्स या फिर मेल न्यूक्लियस जो होता है, जब तक वो फीमेल न्यूक्लियस के पास नहीं जाएगा तब तक फ्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा तो फ्लावर से फ्रूट नहीं बनेगा, फ्रूट नहीं बनेगा तो सीड्स नहीं बनेंगे। तो उससे पहले पोलिनेशन का प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट करवाना होता है। हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ द सीड एंड द फ्रूट, इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। इसको इंश्योर करने के लिए पोलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट करवाया जाता है। सीड एंड फ्रूट आर सोर्स फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द मैनी एनिमल्स, इसके लिए पोलिनेशन की जरूरत होती है। न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स के लिए, वेरिएशंस प्रोड्यूस करने के लिए, मैनिपुलेट प्रोडक्शन ऑफ द प्योर लाइन्स एज वेल एज द डिजायर्ड वेराइटीज। मैनिपुलेशंस के लिए, वेरिएशंस प्रोड्यूस करने के लिए भी क्या पोलिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। हाइब्रिड सीड्स प्रोड्यूस करने के लिए पोलिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ये पोलिनेशंस के थ्रू ही आते हैं। पोलन ग्रेन्स को अगर हम स्टोर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल प्रोसेस है ये। ड्राई एंड कोल्ड स्टोरेज हो सकती है। सब फ्रीजिंग टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस टू द -10 डिग्री सेल्सियस एंड लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 25 to 50% हैव जनरली प्रूव्ड ऑप्टिमम फॉर स्टोरिंग पोलन ग्रेन्स इन वायबल कंडीशंस। पोलन ग्रेन्स वायबल भी रहने चाहिए। वायबल का मतलब ये है कि जब आप पोलिनेशन कंप्लीट करवाएंगे तो वहां पर जो मेल गैमेट्स है वो फर्टिलिटी के लिए एबल होना चाहिए, और फीमेल गैमेट्स के साथ या फिर फीमेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करने के बाद फ्रूट की फॉर्मेशन करवा देना चाहिए, उसके अंदर वो वायबिलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। तो आप इसको सब फ्रीजिंग टेम्परेचर जो इतना 5 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस के ड्यूरेशंस या वेरिएशंस के बीच में आप उसको स्टोर कर सकते हो, तो वो वायबल कंडीशंस में आपको मिलेगा। क्रायोजेनिक स्टोरेज के अंदर क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ क्रायोजेनिक टेक्निक्स के अंदर आप लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर आप उसको प्रिजर्व कर सकते हो और उसके अंदर वायबिलिटी भी मेंटेन रहेगी। -196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पोलन्स अंडरगो नेग्लिजिबल मेटाबॉलिक चेंज इन टर्म ऑफ द फिजियोलॉजिकल एंड द बायोकेमिकल प्रोसेस उसके अंदर होते ही नहीं है, वो मेटाबॉलिक चेंज नहीं होगा उसके अंदर, वो एज इट इज होगा जैसे प्रेजेंट होता है, which otherwise might render them inviable. This method is also been recommended for the convenient and the economical storage and transport of the germplasm. उनको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट करने में भी germplasm में भी ये ज़्यादातर यूज किया जाता है क्रायोजेनिक स्टोरेज। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आप उनको स्टोर कर सकते हो, एसीटोन के अंदर, बेंजीन के अंदर, इथेनॉल के अंदर, ईथर के अंदर, क्लोरोफॉर्म, फिनॉल्स, इन सबको भी आप क्या है सॉल्वेंट्स को भी यूज कर सकते हो उसे जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको स्टोर करने के लिए। इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड बियॉन्ड डाउट दैट पोलन्स ग्रेन्स कीप इन दीज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैन जर्मिनेट इन विट्रो एंड इवन अफेक्ट द फर्टिलाइजेशंस। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन में देखा गया कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आप स्टोर जब करते हो तो जर्मिनेशंस में और इन विट्रो में वो अफेक्ट फर्टिलाइजेशन को थोड़ा बहुत अफेक्ट कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी होती हैं पोलिनेशंस के साथ, पोलन ग्रेन्स के साथ। टू हाइब्रिडाइज प्लांट्स दैट फ्लावर एट डिफरेंट टाइम्स एंड लोकेशंस और शो नॉन सिंक्रोनिक, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, इतना ही आपके लिए रिक्वायरमेंट्स था। आप ये भी आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशंस हैं, जिसको पढ़ना है वो एक बार पढ़ सकता है इन सब चीज़ों के लिए। बाकी इतना ज़्यादा ये आपके लिए एप्लीकेशंस में यूज है, जिसको है एक बार वीडियो को पॉज करके इनको आप पढ़ सकते हो, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है।
थैंक यू स्टूडेंट्स, ये पोलिनेशंस का आपको टॉपिक्स कंप्लीट करवा दिया, पोलिनेटिंग एजेंट्स करवा दिए हैं। फिर भी किसी का कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स अगेन।